जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की, जय कुरुक्षेत्र धाम की जय, जय भिवानी दरबार की जय। मेरी गुरुदात अंजलि मई के चरणों में लख लख प्रणाम। जय माता दी सभी भाई और बहनों को, सभी शिष्यों को जय माता की। भद्रकाली चौकी दरबार जम्मू से सभी बच्चों को जय माता दी, सभी शिष्यों को। आज मैं आपको अरदास के लिए बताऊंगी कि कई बच्चों के सवाल थे। कई ऐसे बच्चे जिन्हें अरदास लगाना नहीं आती, कैसे अरदास लगाई जाती है, कैसे महामाई की अरदास में क्या क्या रखा जाता है, कैसे कौन से दिन में अरदास शुभ मानी जाती है, मैं आज आपको बताती हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके कामकाज रुक जाते हैं, या कभी ऐसे रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी किसी दरबार में जाना हो, या कभी किसी ऐसी शुभ जगह पे जाना हो, शुद्ध जगह पे जाना हो जहाँ पे आपके जाने से आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। किसी जैसे आप लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो कई बार जाते जाते भी आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। कभी ऐसी जगह पे जाना, कभी किसी दरबार में जाना हो तो आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। तब आप परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें माँ, अब ऐसा क्या होगा कि कैसे आपका बुलावा आएगा। तब आप लोग ऐसे सोचते हैं। तो आप कई बच्चों को तो अरदास लगाना आती होगी, तो कईयों को नहीं आती है। अरदास कैसे लगानी है, आपने एक लाल चुन्नी लेनी है, एक पानी वाला नारियल लेना है, उसमें जायफल डालना है और 5 लौंग 5 इलायचियाँ डालें। मैं इतनी सारी चीज़ें बताऊंगी जिसमें से आप कुछ भी कोई भी 5 चीज़ें रख सकते हैं। लौंग इलायचियाँ 5-5 कर सकते हैं, सुपारी डाल सकते हैं 2, चावल के दाने घर के 11। अरदास आप 11 रुपये से भी रख सकते हैं, 5 रुपये से भी आपकी अरदास लगती है। 101 से 201 ऐसे करके आपको अरदास रखनी है। बाकी जितनी ज़्यादा आप अरदास रखना चाहते हैं बाकी आपकी श्रद्धा। महामाई तो 2 रुपये से भी अरदास ले लेती है। अब आपको एक चुन्नी में नारियल डालना है, लौंग इलायची डालने हैं, जायफल डालना है, सुपारी डाल लीजिए 11 दाने चावल के, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ ना डालिए कि जिसको चींटियाँ खा जाएं, मीठी ऐसी कोई चीज़ ना रखें। तो आप लौंग इलायची रख सकते हैं, सुपारी रख सकते हैं, 11 दाने घर के चावल के, और जो चावल के दाने वो बिल्कुल साफ़ सुथरे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर आप उसमें अरदास रख सकते हैं जो आपकी श्रद्धा है। अरदास मैंने आपको बता दी 11 रुपये, 101 रुपये, 5 रुपये भी लगती है, 2 रुपये भी लगती है। जितनी ज़्यादा डालेंगे वो आपकी श्रद्धा। अरदास को आपने चुन्नी में सारा सामान डाल के बांध के उसके ऊपर से लाल मोली लपेट के, अब अरदास जिस बात के लिए आप अरदास लगा रहे हैं माँ काली के आगे, जिस बात को पूरी करने के लिए अरदास लगा रहे हैं, जैसे अगर आपने जम्मू दरबार की अरदास लगाई है तो आपको जम्मू दरबार का नाम लेके, शगुन माँ का नाम लेके ये अरदास बांध के अपने घर में रख देनी है। और माँ अगर आप मेरे दरबार में आना चाहते हो और आपका रास्ता नहीं खुल रहा तो माँ आपका रास्ता खोलेगी। ये अरदास लेके आपने मंदिर में रख देनी है और जब तक अरदास पूरी ना हो कोई उस अरदास को हाथ ना लगाए। ऐसे आपने अरदास रखनी नहीं। अगर आपने जैसे कुरुक्षेत्र जाना हो तो कुरुक्षेत्र के लिए भी आप ऐसे अरदास रख सकते हैं। गुरु अंजलि माता के दरबार की ऐसे अरदास रख सकते हैं। अगर आप दरबार नहीं जा पा रहे हैं तो महामाई आपको खुद बुला लेगी। जिस बात के लिए आपने अरदास रखनी है वही बात बोलें। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि माँ हम आपके दरबार नहीं आ सकते, जैसे जम्मू दरबार में नहीं आ सकते, तो किसी न किसी तरीके से माँ, हे माँ काली हमारी जम्मू दरबार की माँ से बात कराइए किसी तरीके से। अगर कुरुक्षेत्र की है या भिवानी दरबार की या किसी भी दरबार की, तो आपने ऐसे बोलना है कि हम उस दरबार के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस दरबार की के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन हम दरबार नहीं जा सकते। तो आपको यही बोल के अरदास रखनी है कि माँ हम आ नहीं सकते, हम किसी तरीके से आपके दरबार के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी अरदास स्वीकार करो। आपने ऐसे बोला। अगर आपने ये बोला कि माँ मेरे ऊपर भारी संकट है, महाकाली जिस दरबार का आप नाम लेंगे कि माँ हमारा रास्ता खोलो, संकट काटो, ऐसी अरदास होगी तो माँ संकट काटने आएगी। जिस तरीके की जैसी बात आप एक अरदास में भाई एक ही बात रखी जाएगी। अब 10 बातें नहीं बोल सकते एक अरदास में। एक अरदास में एक ही बात रखिए, जब वो पूरी हो जाएगी
अगर आप जम्मू दरबार के लगाना चाहते हैं, ऐसे बोलिए, अगर आपके पास संकट है माँ काली, मैं जम्मू दरबार की अरदास रख रही हूँ अपने घर पे, अगर मैं नहीं आ सकती तो मुझे बुला लीजिए। अगर आप आ सकते हैं तो आप आ सकते हैं, ऐसे बोलना आपने। तो अगर आपकी किसी से दरबार से बात नहीं हो रही है तो आप अरदास रखिए कि माँ हमें किसी तरीके से माँ से बात कराइए जम्मू दरबार से, चाहे कोई भी दरबार हो, वो आपकी श्रद्धा है। ज़्यादा जगह भटकने से आपको भटकन महसूस होगी। अगर 5-10 दरबारों की एक ही अरदास रख लोगे तो आप भटक जाओगे, इसलिए एक ही दरबार की अरदास रखें, ज़्यादा आगे पीछे ध्यान ना दें ताकि आप भटको ना। दूसरी बात, जब आप लोगों की अरदास पूरी हो जाती है, जब आपकी किसी दरबार के साथ बात हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी महामाई ने आपकी अरदास सुन ली होती है। तो आपने क्या करना है, और ये ज़रूरी है, जब आपकी अरदास पूरी होती है, इन दरबारों में कढ़ाइयाँ लगती है, ये आपको भी पता है। तो कढ़ाई लगती है, चाहे श्रद्धा आपकी जितनी भी हो, चीज़ें कढ़ाई में आपको पता है क्या चीज़ होती है, माँ का श्रृंगार होता है, हलवे का सामान होता है। चाहे आपकी ज़्यादा श्रद्धा ना हो, अगर आपकी श्रद्धा में 10-10 की चीज़ें भी डालोगे माँ के नाम की, तो भी आपका स्वीकार हो जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कढ़ाई में आपको क्या क्या देना पड़ेगा। आप माँ को ये बोले कि माँ कढ़ाई में मैं आपकी श्रद्धा अनुसार ये रख रही हूँ, तो माँ वो भी स्वीकार कर लेगी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आप कढ़ाई माँ के नाम की अरदास पूरी होने के बाद माँ का 16 श्रृंगार या ये सब चीज़ें नहीं निकालेंगे, तो आप अगली बार अरदास नहीं रख पाओगे, वो अगली अरदास माँ कबूल नहीं करेगी। तो आपने जिस दरबार की अरदास लगानी है वैसे रख लिए, मैंने आपको बता दीजिए। याद रखिए, अरदास पूरी होने के बाद कढ़ाई भी दी जाती है, वो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कितनी दे सकते हैं, कितना डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। महामाई तो अपने बच्चे की 1 रुपया भी स्वीकार कर लेती है, लेकिन श्रद्धा आपकी सच्ची होनी चाहिए। जय माता दी।